नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो दोस्तों, सुबह सुबह का ही टाइम था और मैं आ चुकी थी यहाँ पर ये कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि बताया ही था मैंने आपको पिछले ब्लॉग में कि हमारे यहाँ जो आद्या आती थी, छोटी सी गुड़िया, आपने काफ़ी बार यसी के साथ में देखा है। तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई है और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, पर अब वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। और बच्चे हैं, बच्चों को तो लूज मोशन और वॉमिट होती ही रहती हैं, तो अब बिल्कुल स्वस्थ है और हो सकता है आज वो आ भी जाए घर। तो ये कपड़े सारे वहाँ पर रखे हुए थे, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा कपड़े ख़राब कर दिए थे और आनन फानन में मेरे मतलब भाई को और भाभी को जाना पड़ा जबलपुर, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया था कि आप जबलपुर ले जाइए। पर बहुत अच्छा हुआ कि जैसे ही उन लोग जबलपुर पहुँचे 2 घंटे में ही उसकी स्थिति नॉर्मल हो गई। तो चलिए, कपड़े काफ़ी सारे थे तो मैं घर ले आई थी और मैंने सारे कपड़े मशीन पर लगा कर सारे कपड़े धुल दिए थे, क्योंकि कपड़े रखे रहते ना तो ये बदबू मारने लगते। और चाचा तो मना कर रहे थे, उनको तो बहुत संकोच लग रहा था कि नहीं नहीं मत ले जाओ मत ले जाओ। पर क्या हुआ, बच्चे हैं, बच्चों से कभी भी कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे तो वो भी बच्चा है। तो मैं बच्चों से कभी ना कपट किया है और ना ही करती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं भगवान का रूप होते हैं और बच्चों से अगर आप प्रेम करेंगे तो वो भी उसके बदले में आपको प्रेम ही करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं सारे कपड़े फैला दूँगी, क्योंकि ये मैंने शाम को ही सुखा लिए थे, ड्रायर में भी लगा दिया था, बस थोड़ी ही धूप दिखाना है। और शाम टाइम कपड़े खासकर बच्चों के ना बाहर नहीं डालना चाहिए। और मेरा छत खुला हुआ है और हवा भी काफ़ी तेज़ चलती, तो उड़ने का डर था, इस वजह से मैंने शाम को यानी काफ़ी शाम हो गई थी, क्योंकि मैं 4-5 बजे कपड़े लेकर आई थी। मैं गई हुई थी सुहागलों में, आपने देखा ही था। और जब मैं वहाँ से आई तब मुझे चाचा ने बताया कि गुड़िया की, आद्या की तबीयत ख़राब है, क्योंकि मुझे आने में 3-3:30 बज गया। तो स्वाभाविक बात है, तो लेट तो होता ही, इसलिए मैंने शाम को फिर ये कपड़े नहीं डाले थे, अब डाल दिया है। और ये पापड़ की दाल जो मैंने धोकर डाली थी, ये अच्छी तरह से सूख चुकी है। और ये जो पापड़ की दाल मुझे जो देकर गया है ना, तो उसने ये पापड़ की दाल मुझे अच्छी नहीं दी, क्योंकि पापड़ की दाल एकदम सफ़ेद होती है और ये दाल धोने के बाद ना एकदम हल्की सी पीली पीली काली काली सी हो गई है। पर अब मैंने ले तो ली है, तो उसको फेंकूंगी नहीं मैं। भाई इसी के पापड़ बना लेंगे, कलर चेंज होगा तो होगा, पर नुकसान भी तो हो जाएगा अगर मैं इसको अलग कर दूंगी तो। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम है रजनीश खरे, ये भोपाल से हैं। और काफ़ी लंबे समय के बाद इन्होंने कमेंट किया और मेरे से पूछा, दीदी पापड़ बनाने की आप विधि बताइएगा। तो एक चीज़ बता दूं सिस्टर, मैंने ना उड़द दाल के पापड़ 3 वीडियोस मेरे पुराने चैनल ब्लॉग विथ निधि में पड़े हैं, आप उनको देख सकती हैं। और मेरा तो पापड़ वाला वीडियो ही वायरल हुआ था पुराने चैनल पे, तो आप उसको देख सकती हैं, मैंने बनाया। तो पर इस बार मैं हाथ से पापड़ बनाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि उड़द के पापड़ बनाना ना हंसी खेल का काम नहीं, इसमें बहुत मेहनत लगती है। थोड़ी सी मेहनत नहीं लगती, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए मैं इसको घर में नहीं बनाऊंगी और मैं अकेली परेशान भी हो जाऊंगी। और सुबह का काम तो ऐसा है, काम जो है वो तो होता ही है, पर आने जाने वाले इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सुबह का काम बहुत ज़्यादा मेरा लड़खड़ा जाता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊंगी नहीं। और देखिए, अब मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ दोपहर को खाना पीना बनाने के बाद। अब मैं छत पर आई हूँ, तो ये सारे कपड़े सूख गए थे, टाइम हो गया था लगभग 12 बजे का, सारे कपड़े उठाकर रख देंगे। और भी इसमें काफ़ी सारी क्लिप हैं जो मैंने इसमें ऐड नहीं की हैं, क्योंकि ना वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। वीडियो जा रहा था 16-17 मिनट का, और अभी इसमें इतना लंबा वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने वो क्लिप कट कर दी है, वो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए, फटाफट से मैं यहाँ पर सारे कपड़े मैंने उठा लिए हैं और इनको रख देंगे साइड पे। और आज हमें करना है बहुत ज़रूरी काम, तो वो तो आपने देख ही लिया था मेरे पिछले ब्लॉग में, और अभी भी आप टाइटल थंबनेल देखकर समझ गए हैं। तो मुझे काटना है टमाटर, क्योंकि मैंने ख़रीद रखे थे 40 किलो टमाटर, और हमारे यहाँ जो टमाटर है वो 5 रुपये किलो है इस समय। 5 रुपये किलो नहीं है, ये जो टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा गल जाता है ना, वही टमाटर 5 रुपये किलो है। थोड़ा सा जो टमाटर एकदम 2-4-8 दिन जो रखा रह सकता है, वो टमाटर 10 रुपये किलो। फिर भी टमाटर काफ़ी सस्ता हो गया। तो ये देखिए, ये टमाटर मैंने लिए हैं अपने सामने वाले यादव चाचा के यहाँ से, और ये 40 किलो थे, 80 रुपये के मुझे पड़े हैं। तो इनको मैं कट करके सुखा लूँगी। और मैं हर साल टमाटर काट कर सुखा कर रख लेती हूँ, क्योंकि पिछले साल तो नहीं, उसके पिछले साल टमाटर जो हुआ था वो 200 रुपये किलो हो गया था। तब मेरे पास ना, मुझे टमाटर की बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई थी। और मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर बहनों ने मेरे पुराने चैनल में मुझसे पूछा था कि आप टमाटर कैसे सुखाती हैं, हमें भी बताइए। तो ये देखिए, अगर बड़ा टमाटर है तो उसके एक बीच से अपन
2 टुकड़े करते हैं और 1 टुकड़े के 3 पीस कर लीजिए। और छोटा टमाटर है तो आप उसके अपने अकॉर्डिंग 4 या 1-1 पीस करके रख सकती हैं। और टुकड़े इसलिए बड़े करिए ताकि उनको हम सीधा रख सकें। सीधा रखना है, यहाँ आप देख रहे होंगे मैं बिल्कुल सीधा रखते जा रही हूँ। इनको पलटा के नहीं रखना है क्योंकि इसका जो रस होगा ना वो कपड़ों पे लगेगा, और रस जो है वो ज़रूरी होता, वही तो उसी में तो खटास रहती है। और जो रस इसमें थाली में आ रहा था उसको मैंने रख लिया है इस गंजी में स्टोरेज करके। तो देखते हैं कल बनाएंगे आलू की बड़ी, तो उसमें मैं इस रस का उपयोग कर लूँगी। क्योंकि ना आलू की बड़ी मेरी दादी ज़रूर बनाती थी। जब टमाटर मेरे यहाँ सुखाए जाते थे ना तो मेरी दादी आलू की बड़ी बनाती थी, चाहे थोड़ी सी बनाए। वैसे तो आजकल ये सब कोई बनाता नहीं है, और बनाने वाले बनाते भी हैं, और काफ़ी महिलाओं को ये सब चीज़ें बड़ी झंझट लगती हैं। उनको तो सीधे मार्केट से मंगाओ और खाओ वाला सिस्टम है। पर हम जैसे जो महिलाएं हैं वो अपने घर गृहस्थी को ऐसे ही परफेक्ट तरीके से चलाती हैं, और चलाना भी चाहिए। एक गृहिणी को अपनी गृहस्थी के प्रति काफ़ी परफेक्ट होना चाहिए। हर चीज़ के लिए हमें मार्केट पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ हम दोनों माँ बेटी लग गए थे टमाटर कट करने के लिए, क्योंकि टमाटर ज़्यादा था। और अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, गांव में हो गई है एक जगह मिट्टी, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। वो गए हुए हैं वहाँ पर शमशान घाट तक। अभी वो आएंगे तो उनको पानी वगैरह देना पड़ेगा और खाना पीना भी देना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि मैंने काफ़ी बार बताया कि अगर मैं खाना खा लेती हूँ तो खाना खाने के बाद मेरे से काम बिल्कुल भी नहीं होता है। और मेरे पीछे जो ये बोरियाँ रखी हैं इसमें है गेहूँ जो मैंने सुखा रखा है, और अभी ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि 2-4-8 दिन के बाद और तेज़ धूप पड़ेगी तो मैं इसको 1-2 दिन के लिए और सुखाऊंगी। और ये देखिए काटने में तो समझ में आया कि भाई बहुत सारा टमाटर, पर जब मैं इसको सुखा कर रखूँगी नहीं तब आप देखना बिल्कुल थोड़ा सा ही टमाटर हो जाएगा। और यहाँ आ गया है जस्सी यानी जसप्रीत और मेरी भतीजी सिमी। तो ये आई थी कढ़ी चावल खाने के लिए, क्योंकि इसने मेरे से फरमाइश की थी बुआ कढ़ी चावल बना देना। तो मैंने बनाया है कढ़ी चावल खास कर सिमी के लिए। तो यहाँ पर अभी हम लोग जाएंगे नीचे तो खाएंगे कढ़ी और चावल। और यहाँ बस इतने ही टमाटर बचे थे जो मैं अब सुखा रही हूँ। और सीधा करने में इनको काफ़ी टाइम लग रहा था, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत लगती, पर ये है कि ज़रूरत पड़ने में हमारे पास ये चीज़ें उपलब्ध रहती ना तो टेंशन नहीं रहती है कि यार हमारे पास ये चीज़ नहीं है। और मुझे जितनी ज़रूरत होगी ना मैं उतने टमाटर को पीस कर इसका पाउडर बना कर रख लूँगी बारिश के पहले। और अभी तो नहीं होगा इसका पाउडर, कम से कम अब ये जो टमाटर हैं 15 दिन सुखाना पड़ेंगे, क्योंकि इसको बहुत धूप चाहिए रहती है। 15 दिन धूप में ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे, फिर इसको हम किसी डिब्बे में, एयर टाइट डिब्बे में स्टोरेज कर लेंगे। और ये मूंग दाल है जो मैंने आधा किलो के समथिंग फुला रखी है। तो मुझे चाहिए तो धुली मूंग की दाल, पर वो मेरे यहाँ मिली नहीं, तो ये छिलके वाली थी, वही मैं धोकर इस पर सुखा दूंगी इसको। क्योंकि मेरे पास है 2 किलो पापड़ की दाल, जो उड़द दाल है वो 2 किलो है, उसमें मैं आधा किलो मूंग की दाल डालूंगी, और उसमें डालूंगी थोड़ा सा लगभग 100 ग्राम के करीब साबूदाना, और गाद जो हम गाद खाते हैं ना वो डालेंगे। और 2 किलो हमारी दाल है तो उसमें हम 100 ग्राम डालेंगे पापड़ खार। ये सारी चीज़ें मिलाकर इसको हम लोग पिसवा लेंगे। और पापड़ अगर बनाने को तो बना लूँ, 1-2 लोग अगर हेल्प करने तो आ ही जाएंगे, पर भाई बहुत मेहनत का काम है। वो सबसे बड़ी दिक्कत होगी मेरे आटा को कूटने तासने की, क्योंकि अब यहाँ पूरे में टाइल्स लगी हैं, और बाहर जो रोड है ना वहाँ पर मेरे चैनल गेट में बहुत धूल है, तो वहाँ तो मुश्किल है कि मैं वहाँ पर सुखाऊं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत छोटा सा है। आप लोगों की फरमाइश बहुत सारी पिछले वीडियो मेरे पिछले चैनल पे थी, तो मैंने इस चैनल पे आप लोग की फरमाइश पूरी कर दी है। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मेरी पूरी कोशिश है कि इस चैनल में भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं, और आप लोग का थोड़ा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।